सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका अगला पार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। परसेंटेज का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है अब आज, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखना ना भूलें आप लोग, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी वोकाल शॉर्ट ट्रिक मैथ, ठीक है ना। ये हमारी ट्रिक का नाम है, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा है ए है ना 48% मोर देन बी एंड सी। तो एक बात बताओ। और फिर क्वेश्चन में कहा है ए बी से 48% अधिक है। ए बी और ये सी, ये लिख लिए क्लियर। अब ये कह रहा है ये मैंने 100 मान लिया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 148 अधिक का है। अब का है कि देखो पढ़ो क्वेश्चन। ए सी कॉमा बी, ए और बी के योग से 40% कम है। तो मतलब 40% कम है, इनका योग कितना हो गया 200 248। क्लियर है, 248 हो गया। इसका हम निकाल देंगे 40%। अब 100 में से हम माइनस कर देंगे कितने 60, तो मेरे पास कितना बचा 40। तो 40 बचा, 40% बचा। 40% की फ्रैक्शन होती है 40/100। क्लियर है। जीरो से जीरो कट गया, दो से काटेंगे, दो दूनी 4, दो पंजे 10, ये बन गया। क्लियर है, 2/5 क्लियर हो गया। इसका हमने निकालेंगे। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा गया। अब क्वेश्चन को पढ़ें, दशमलव तक स्थान तक लगाना सही होना चाहिए। ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए है ना, वो सी से कितने प्रतिशत, मैंने पहली वीडियो आपको पढ़ा रखी है, आप उसको एक बार पढ़ लें। तो से वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, सी से नीचे मैंने कहा था 248 बटे, ये आ जाएगा 2/5। जी किससे कंपेरिजन करा रहा, कितना कम है, तो 148 मैंने इतना ले लिया है, सिर्फ अभी इतना अलग रख लिया है, ठीक है ना। क्लियर। अब परसेंटेज का है 100 कर दिया। अब दो कहाँ चले जाएं ऊपर, ये 5 कहाँ चले जाएं ऊपर। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये ख़त्म हो जाएंगे नीचे से। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 149.19%, इतना आ गया। अब ये क्या है, सही लगा, अधिकतम होना चाहिए। कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है भाई 100 में 149.19% माइनस 100। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 49.119%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन हमारा वैसे लगभग में इतना ही आएगा हमारे पास, इतना आया लगभग में, आप ले सकते हैं। तो आप ऑप्शन के नज़दीक देख लें, यही आ गया हमारा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। सॉरी, इसमें आएगा ये आगे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा, फिर ये सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है। तो हमारा कौन सा, क्योंकि ये 8 से 5 से ऊपर होगा तो 2 में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये इतना आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम इसी प्रकार करेंगे। देखो हम करते चले जा रहे हैं, ए बी सी डी। क्लियर, मैंने सब लिख लिए। तो कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। ए है ना, बी से 40%, तो ये ए 140 का होगा, तो ये कितने का होगा 100 का। तो जीरो से जीरो कट गया, दो पंजे 10, दो सत्ते 14। क्लियर, 40% अधिक है तो ठीक है।
जीरो जीरो दो से घटा, सही है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब कोई डाउट? तो ये आ गया 7 और ये कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरा क्या कहा है क्वेश्चन में, फिर कह रखा है, फिर देखो पढ़ो, बी सी से 60% कम है। बी है ना, सी से 60% कम है, तो सी होगा 100 का। 60% कम है तो 100 में से माइनस कर देंगे तो 40 बचा, जीरो से जीरो कट गया, 5 और 2। क्लियर? तो ये हमारा होगा 2 और ये कितने का हो जाएगा 5 का। जो हमने रेशियो की वीडियो एक बार पढ़ लें आप लोग, रेशियो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार देख लें आप लोग। तो इसके बी कॉमन आ गया ना, बी, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो बी आ गया और यहाँ पर भी बी था, तो बी के नीचे बी लिखेंगे। ठीक है ना? अब अगला देखें, अगले क्या कहा है। अब देखो, अब सी के नीचे सी आ जाएगा क्योंकि सी कॉमन आएगा यहाँ। तो ये कह रखा है 60% अधिक है, सी है ना, डी से 60% अधिक है, तो 160 हो गया, ये 100 हो गया। क्लियर? जीरो से जीरो, दो पंजे 10, दो अट्ठे 16। क्लियर हो गया? तो ये आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 5। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट आपको बताइए, कोई डाउट हो तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है? अब इसे हम भरेंगे, क्या करेंगे, भरते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो बगल वाला है ना, तो यहाँ जो नंबर होगा वही यहाँ भर दो, वही यहाँ भर दो। यहाँ जो नंबर है वही यहाँ भर दो। इसके आगे खाली है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 भर दो। इसके आगे खाली है 8, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है ना? अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 112। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का करके इतना आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 80। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? ये देखो, अब हम देखते हैं, डायरेक्ट हमें दिख रहा है ऑप्शन हमारा किससे कम है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो मैंने देखा 60% इसका दे रखा है, बी और सी के निकालेंगे। देखो यहाँ खुद कह रखा है सी बी से 60% अधिक है। सी क्या बी से 60% अधिक होगा? सी है ना, क्या बी से 60% अधिक है? नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब देखो, अब मैं डायरेक्ट ऑप्शन लेके चलता हूँ, सी ऑप्शन ले रहा हूँ। ठीक है ना? सी ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, तो मैं सी ऑप्शन लेता हूँ जैसे ही, तो देखो कितना हो गया ये 45। कितना? देखो क्या क्या है, बी सी से 36% कम है, तो देख लेता हूँ कम है रहा है, यहाँ से तो दिख रहा है, तो अब कम तो है ये सी से। अब देखो 45 कम है, तो कितने पे निकालूंगा, सी पे निकालूंगा। परसेंटेज के लिए 100। ठीक है ना? 25 चौक 100, 25 पंजे 25 चौक 25 पंजे 125। अब 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 नेम 45 चौक 36, 36%। अब सही है, कम है, कितने परसेंट कम है 36%, तो हमारा कम दिख रहा है, 36% आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन का, देखो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम करते चले जाएंगे ए बी सी और डी। क्वेश्चन में यही कहा है। पहले देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, देखो पहले हमें दे रखा है 25%। तो एक बात अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, सेम ए बी, तो देखो 25% को ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिलते, तो 125 हो गया, ये 100 हो गया। क्लियर? तो 25 से घाटा 500, तो मैं इसको ऐसे कर लेंगे, पीछे वाली की तरह से कर लेंगे इसको। तो देखो 5 और 4, क्लियर? ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो क्लियर? ऐसे बी 8 5, क्लियर? ऐसे 4 5, क्लियर? यहाँ तक। अब देखो खाली स्थान है, सॉल्व कर लेंगे पीछे की तरह, हमने आपको बताया
अब बी सी से 60% कम है, तो बी सी से 60% कम है, तो ये 40 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कटे, दो, दो से काटेंगे 5 और 2 आ गया। तो देखो ठीक है ना, कितना परसेंट कम है 60%, अधिक है, कितना का है अधिक का है, तो ये 160 आ जाएगा, जीरो से जीरो 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 60 पर अधिक कह रहा है तो अब भाई जोड़ देंगे 100 में, कम कह रहा है तो माइनस कर देंगे, तो 8 और 5 आ गया हमारे पास, ये क्लियर है, तो ये 8 5 आ गया। ऐसे ही कर लेंगे पीछे से। अब देखो इसको भर लें, भर लेते हैं हम लोग। देखो 4 है यहाँ, 4 भर दो, 4 भर दो, यहाँ कितना 5 तो 5 भर दो, यहाँ 8 है तो 8 भर दो, यहाँ 4 और 4 क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, ये हमारे पास देखो 4 4 सब में आ रहा है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, ये सब निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, तो मैं इन चारों को नहीं लूँगा, 8 पंजे 40, क्योंकि रेशियो में डिवाइड हो जाते, फ़ायदा कोई होगा नहीं फिर। तो 8 चौक 32, मैंने डायरेक्ट एक 4 छोड़ रहा हूँ, इसमें भी एक 4 छोड़, 5 चौक 20, इसमें कितना आ जाएगा 5 25, क्योंकि 4 ये वाले 4 मल्टीप्लाई लिखूंगा, यहाँ भी 4 लिखूंगा, यहाँ भी 4 लिखूंगा, तो ये डिवाइड हो जाएंगे सब। ठीक है ना, क्लियर। ये कितना आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास कितना आ गया, कर लोगे ना। देखो ये कितना, 8 चौक 32, ये सब हमारे पास आ चुके। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब इनको साफ कर लेते हैं, इनको थोड़ा हटा देते हैं। देखो इतना तो लिख लिया होगा सभी ने। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा है, देखो ए को 80% अंक मिले, ए को कितने मिले 80% अंक मिले, तो ए की वैल्यू कितनी है 40, तो 80/40। क्लियर, मैंने जो जो कहा क्वेश्चन में वो लिख दिया मैंने। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जो जो मेरे क्वेश्चन में कह रखा है मैं वैसे ही करता चला जा रहा हूँ। लिख लिया, पूछी किसके, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो डी को कितना है 25, तो इसमें क्या करूँगा 25, जिसकी वैल्यू उसके बराबर लगाओ, जिसकी पूछी गई उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पूछी गई इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डी के साथ, तो कितना आ जाएगा 2 बार कट गया, 25 दूनी 50। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन, इस करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से देखो। आप क्या करोगे, 5/3 लिखो और लिखो 3/5। ये कह रहा है कि विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया, उसने क्या कर दिया दूसरे नंबर से कर दिया, तो कोई बात नहीं। तो देखो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का क्या लेंगे एलसीएम। ठीक है, ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15। क्लियर, नीचे वाले नंबर का लेंगे, नीचे वाले इसका लेंगे और इसका लेंगे, तो 15 एलसीएम हो गया। यहाँ भी 15 का मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, ये कितनी गया 9 हो गया, ये 3 पंजे 15, ये कितना आ जाएगा 25। कितना कम हो गया, देखो कितना कम हो गया 16। ठीक है ना, 16 कम हो गया, कितने पे कम होगा 25 पर, कितने का मल्टीप्लाई 100 का, 25 चौक 100, 16 चौक 64, 64% कम हो गया। आंसर कितना आ जाएगा 64%। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपके, देखो हमारी वीडियो को शेयर करिएगा जितना हो सके। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, आप एग्जाम देंगे ना तब समझ में आएगा। मेरी पूरी वीडियो को देख लेना, सभी जितनी वीडियो डली हुई ना उनको देख लो, आपको ये लगेगा हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मान लीजिए झूठ कह रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को देखिए ना, आप पीछे वीडियो देखिएगा, आप एग्ज़ाम देने जाएं तब बात करें हम कि हाँ सर आपने पढ़ाया वो आपका नहीं हो रहा है, तो कहना आपके सभी क्वेश्चन होंगे सॉल्व, इस बात की गारंटी। हाँ ये नहीं कह सकता मैं 100 में 100
करके आ जाओ आप। नहीं, मैथ में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 23-24 कर जाओगे आप, 22-23 तो कर ही लोगे आप, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चनों में लैंग्वेज आती है घूमी हुई, आप नहीं समझ पाते, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं आगे। मैं ये कहता हूँ आप पढ़ते चलिएगा आप। देखो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन का। देखो हमें क्वेश्चन में जो कहा है वैसे ही करते चलेंगे, ठीक है ना। देखो पहले कितने कहा 10%, पीछे वाले एक सेम कॉन्सेप्ट ए बी सी डी, क्लियर। ये हमने लिख लिया 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो क्या कह रहा है, ए को बी की अपेक्षा 10 कम मिलता है, तो ए को मिला होगा 9, बी को कितना मिला होगा 10, क्लियर। अब ऐसे ही देखो बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिली है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, क्लियर। अब सही है, अब कोई डाउट नहीं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सब में से जा रहे हैं, 9×5 = 45 हो गया, ये 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि इसमें से मैंने ये सब निकाल दिए, 4 सब में से 40 हो गया, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्लियर। कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब तो बात वहाँ की सही है ना। ये बी सी की अपेक्षा 25% अधिक मिलते हैं, ठीक है, 25%, ठीक है। डी को 4%, ठीक है, कम मिलते हैं, ठीक है। डी की अपेक्षा 20% कम मिलते हैं। सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिलना चाहिए, 4 इतनी फ्रैक्शन आ गई। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसमें दे रखा है, हमें जो दे रखा है वैसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा हमने वैसे ही कर लिया, ठीक है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब देखो क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है, जो दे रखा है वैसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो 45 है, आगे हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है 500 और कितना दे रखा है हमें 360, ए को मिल रहे हैं 60 अंक मिलते हैं। तो देखो किसने कम 360/500, क्लियर, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना आ गया 72 बार कट जाएगा। कितने बार डिवाइड हो जाएगा 5 से 72 बार, 72 बार डिवाइड हो गया। अब हमारे पास कितना है, ये कितना है 45, जो हमें दे रखा है उसको नीचे रखिएगा 45, क्लियर। इससे डिवाइड कर लेंगे तो इसे 45 है, क्लियर है। देखो देखो क्या करना है, अब 5 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से काट लो, 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूनी 6, 3 36 दून 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 15 आ जाएगा। ये आ गया 24/15, क्लियर। अभी 3 से काटे जाएंगे, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक 3 पंजे 15। अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब आपके समझ में आ गया होगा, ये तो आपको पता ही है यहाँ कितना कितना था। अब क्वेश्चन में क्या और कहा है, देखो ये तो आ ही गया हमारे पास, ये तो हमारे पास आ ही गया 8/5, क्लियर। अब हमें किसकी वैल्यू और कहा है, को पूर्णांक को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, अरे डी को पूछा है ना। डी को हमारे पास कितना है, डी हमारे पास कितना है 50 है, तो 50 यहाँ लगा दिए हमने, ठीक है ना, 50 ही तो 50 लगा दिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखें आप। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें। हम लोग कैसे करेंगे, 140 प्रश्नों को परीक्षा में एक अभ्यर्थी को 80 प्रश्न में से 70% का सही उत्तर दिया, तो
80 का 70% निकाल देंगे। निकाल दें तो कितना बचा हमारे पास, 202 56 बचा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अब दूसरा देखो क्या क्वेश्चन में कहा है, 100 अंक प्राप्त हुए, परीक्षा में 60 अंक प्राप्त हुए, 60% करने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत, तो 60 का हम कितना निकाल दें, 140, 60% का निकाल देंगे तो हमारे पास ये कितना आ गया, 84। क्लियर। अब देखो रिमेनिंग कितने रिक्वायर्ड पड़ी हमारे पास, कितनी आवश्यकता पड़ी, शेष आवश्यकता हमारे पास कितनी होगी, देखो रिक्वायर्ड, तो हमारे पास पहले कितने थे 140 और कितने 80, तो बच्चे कितने हमारे पास 60। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब आपको करेक्ट आंसर कितने होंगे, करेक्ट आंसर, तो अब देखो करेक्ट आंसर निकालेंगे, 84 में से हम कितने माइनस कर दें, 56, तो अब हमारे पास बचे 28। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। तो अब हमें पूछा क्या था, कितने प्रश्न सही उत्तर देने होंगे, शेष प्रश्नों में से कितने, तो आपको पता है टोटल हमारे पास कितना आया, ये आया करेक्ट, तो आप करेक्ट कितने हमारे पास, ये 28, तो 28 बटे 60 मल्टीप्लाई 100। क्लियर। अब देखो एक जीरो से एक जीरो, 5 कट गया, अब 3, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 पंजे 40 की 0, 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 बटे 3। अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, बची 2, 3 छिक्के 18, बची शेष कितनी 2 अपॉन 3, इतने परसेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। देखो क्वेश्चन में हम करेंगे इसे वेन डायग्राम से करेंगे इसको। तो एक बात बताओ, एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 42% अनुत्तीर्ण हुए, तो इनको भी अनुत्तीर्ण बता दो कितने बचे होंगे। 100 में से हम माइनस कर देंगे, कितने माइनस कर देंगे 54, तो अनुत्तीर्ण कितने रहेगा होंगे 56। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट, ये हमारे पास 46 बचे। ठीक है ना, ये किसकी बात हो रही है, साइंस। और मैथ में कितना है, मैथ में तो हमें पता ही कितना दे रखा है, क्वेश्चन में जो भी दे रखा है 42%, और बोथ में हमें दे रखे हैं, दोनों में कितना दे 32%। अब इसमें से 46 में 32 गए, कितने बचे 14। ठीक है ना परसेंट, 42 में से 32 गए, कितने बचे 10%। क्लियर हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो फेल मेरे पास कितने होंगे 14% प्लस 32% प्लस 10% बराबर हो गया हमारे पास 56%। ठीक है ना, क्लियर। पास कितने हुए होंगे, तो 100 में से माइनस कर देंगे 56 को, तो बचे कितने मेरे पास 44%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 44%। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन इसी तरह से है। देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको, अब चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। ये तो हमें दे रखा है 53% साइंस में दे रखा है। क्लियर, देखो साइंस में जो कह रखा है परीक्षा में, देखो पढ़िएगा विज्ञान में ये कितना दे रखा है 48 हमें दे रखा है गणित में, मैथ में। क्लियर, बोथ में दोनों में कितना दे रखा है, दोनों में हमें दे रखा है 40%। क्लियर। अब ये बचा 53 में 40 गए, कितने बचे 13%,
और ये इसमें से माइनस करो, कितने बचे 8%। तो आपको टोटल फेल कितने होंगे, तो हम इनको सबको टोटल कर लेंगे, इन तीनों को, कितना हुआ 61%। फेल कितने, पास कितने हुए होंगे, तो 100 में से माइनस कर देंगे 61% को, इन सबको माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना 39%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है इसमें ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ये ए है ये बी है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो ये 140 होगा, तो ये 100 होगा, तो ये 140 हो जाएगा। 0 से 0 7 और ये 5, 2 से काट लिए इसको। तो मेरे पास अब देखो क्या कह रहा है, मैंने आपको पीछे वीडियो पढ़ाई, से वाली वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, से वाली वैल्यू नीचे, तो फिर से वाली वैल्यू हमने कहाँ रख दी, नीचे रख दी। कोई डाउट, कितना कम है 2, कितने पर 100 पर। क्लियर, अब इसमें डिवाइड कर लेंगे 200/7, तो ये आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14, और हमारे पास कितनी बचे 6 बची, 7 8 56, बची कितनी हमारे पास 4/7, इतना हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। देखो बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा इसकी भी मैं। 20% कह रखा है, 20% बराबर हमें दे रखा है 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, फेल हो रहा है, मतलब माइनस कर लेता हूँ। फिर क्या कह रहा है, 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है तो लेके आ रहा है कितना 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। क्लियर, अधिक प्राप्त करता है। तो आगे कम अधिक कह रहा है तो जोड़ लो इनको, 25 हो गया। इनका क्या करेंगे डिफरेंस, कितना 10% की वैल्यू हमें इतनी है, 1% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5। क्लियर, 2.10 का भाग कर दिया इसमें। अगर हमें पूर्णांक पूछा, टोटल पूछता है, टोटल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 में, तो हमारे पास 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 250। ये आ गया हमारे क्वेश्चन पूर्णांक, ठीक है ना। अगर हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, अब हमें पूछा है देखो कितने अंक, प्रतिशत अंक चाहिए, परसेंटेज चाहिए। आप इसको इससे इसको भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसको भी, तो हमने 5 को डिवाइड किया 2.5 से, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 50 हो गया, दूनी 50 2। अब क्या करेंगे, ये 20% दे रखा है, इसमें क्या कर देंगे हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 22%। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर हम इसमें करते हैं डिवाइड तो 25 8 200, इसमें भाई ऐड माइनस करेंगे। फिर अगर हम मान लो इसमें, हम मान लीजिए आप क्या करते, सपोज करो आप इसमें डिवाइड करते 20 में, 20 में डिवाइड करोगे 2.5 का, पॉइंट से ऊपर 0, 25 8 200, 8 आ गया। लेकिन हमें 30% दे रखा है ना, 30% में माइनस करेंगे 8 तो कितना आएगा 8 22 आ गया, 22%, फिर भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। क्लियर, आप कहीं भी कर सकते हैं, नीचे वाले में अधिकार है तो माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इसको कैसे करेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। 30% कितना दे रखा है 15 अंक, ठीक है ना। फिर हमें दे रखा है 46, कितना दे रखा है हमें 33। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 5 3 8 48। ये डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 4, सॉरी गलत हो गया, ये थोड़ा डिफरेंस देखें, इसमें डिफरेंस कितना आ गया, देखो डिफरेंस हमारे पास कितना आया इसमें, देखो इसमें डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, देखो इसमें से हमारा डिफरेंस देखेंगे तो 16 आ गया, 16%। 1% बराबर हमारे पास आ जाएगा 16, 1% बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। तो अगर हमें टोटल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, इसमें टोटल भी पूछा है, टोटल पूछा है ना, तो टोटल पूछा है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो ये 300 तो हमारा आ गया टोटल। इसमें ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है 300, 2 में मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है।
तो अभी 300 तो हमारे पास आ गया। अब पूछा पासिंग परसेंट, देखो 3 आ गया ना, इसमें डिवाइड कर दो तो 30% है ना। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, 3 का 15 में डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 5 आ गया, 5 आ गया। हम इसमें क्या कर देंगे, 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे आंसर क्या है 35% जिसमें मिल रहा है। तो ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। देखो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम प्रैक्टिस सेट लगा के देखें। हमने पहली वीडियो आपको बताई है, उसी पे बेस पे हमने आज आपको पढ़ाया है। उस पहली वीडियो को देख लें, अगली वाली वीडियो को, तो हमने पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद पार्ट 2 को करना है आप।